दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1974 से, जहां पर हम स्केटर और उसकी बहन वॉयलेट को देखते हैं, जो कि अपने पिता के साथ उनके होटल में रहते थे। और उस होटल को चलाने में वो दोनों बच्चे अपने पिता की मदद करते थे। पर क्योंकि वो होटल कुछ खास नहीं चल रहा था, तो बच्चों के पिता उस होटल को एक अमीर व्यापारी बैरी को बेचना चाहते थे। बैरी कहता है कि वो इस होटल की जगह एक 5 स्टार होटल बनाएगा, जिसके साथ ही वो उससे ये भी वादा करता है कि बड़ा होने के बाद वो स्केटर को इस होटल में एक अच्छी पोजीशन पर नौकरी देगा। आगे धीरे धीरे वक्त बीतता है और 25 साल गुजर जाते हैं। यहाँ बैरी ने उस छोटे से होटल को पूरी तरह से बदलकर एक 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया था। आगे वादे के मुताबिक उसने स्केटर को अपने होटल में काम पर तो रखा, पर सिर्फ साफ सफाई और रिपेयरिंग के काम में। लेकिन वहीं स्केटर को अब भी लगता था कि आज नहीं तो कल उसे इस होटल में मैनेजर बनने का मौका जरूर मिलेगा, इसलिए उसे जो भी काम दिया जाता था वो उसे पूरी लगन से करता था। फिर ऐसे ही एक दिन होटल में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जहाँ बैरी सबको बताता है कि हम एक नया होटल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि शहर का सबसे बड़ा होटल होगा। अब इस होटल को चलाने के लिए उसे एक मैनेजर की जरूरत थी, जिस दौरान स्केटर को लगता है कि इस बार मैनेजर बनने का मौका तो उसे ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मौका मिलता है इस मिकी नाम के आदमी को, जो कि बैरी की बेटी का बॉयफ्रेंड था और जल्दी ही उससे शादी करने वाला था। अब इस बात से स्केटर को बहुत दुख होता है कि बैरी उसके पिता से किया हुआ वादा भूल चुका है। आगे स्केटर अपनी बहन वॉयलेट से मिलने जाता है, जिसके 2 बच्चे थे और उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था, जिसके साथ ही वो जिस स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी करती थी वो स्कूल भी बंद होने वाला था। इसलिए वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रही थी, जिस दौरान वो स्केटर से कहती है कि दिन में तो मेरी दोस्त जिल मेरे बच्चों का ख्याल रख लेगी, बस रात में तुम उनको संभाल लेना, क्योंकि रात में उसको नाइट स्कूल में पढ़ने जाना होता है। आगे दिन में आकर जिल बच्चों की देखभाल करती है और फिर उसके जाने के बाद रात को जब स्केटर बच्चों को देखने आता है, तभी वो बच्चे उससे कहते हैं कि हमें पहले कहानी सुननी है, क्योंकि बिना कहानी के तो हम सोते नहीं। अब स्केटर वहाँ पर कहानियों की किताबें देखने लगता है, लेकिन जब उसे ढंग की एक भी किताब नहीं मिलती तो वो उनको अपने मन से ही कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही होनहार योद्धा हुआ करता था, लेकिन राजा और उसके साथी उस पर विश्वास नहीं करते थे। राजा सिर्फ उसी पर विश्वास करता था जो कि उसकी चापलूसी करते हो और उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हो। दरअसल वो बच्चों को अपनी ही कहानी सुना रहा था कि किस तरह से वो नए होटल को अच्छे से चला सकता था, लेकिन होटल के मालिक बैरी ने उसे एक मौका नहीं दिया। वो मौका उसने मिकी को दे दिया, जो उसकी चापलूसी करता था, उसके आगे पीछे घूमता था और उसकी बेटी का नौकर मंगेतर बन चुका था। फिर कहानी की एंडिंग में स्केटर कहता है कि वो होनहार योद्धा ही सबसे परेशान हो जाता है और अपने आप को मगरमच्छों के हवाले कर देता है। लेकिन इस कहानी की एंडिंग उन बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे कहते हैं कि कहानी की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो राजा उस योद्धा को एक और मौका दे देता है, जो सुनकर वहाँ के सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और तभी वहाँ पर कैंडी की बरसात होने लगती है। लेकिन स्केटर को ये हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं आती, तो वो उनसे कहता है कि ये कैसी एंडिंग है। इस पर बच्चे कहते हैं कि ये कहानी हमारी है, तो हम कैसे भी इसको बदल सकते हैं। फिर अगली सुबह होटल से स्केटर के पास एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि होटल के मालिक का टीवी खराब हो चुका है, जिसको रिपेयर करने के लिए उसे तुरंत आना होगा। आगे स्केटर वहां पर अपनी बहन के बच्चों को भी ले जाता है, जिसके बाद वो बैरी का टीवी रिपेयर करने उसके कमरे में जाता है। वहीं बैरी उससे अपने नए होटल के डिजाइन और थीम को डिस्कस करता है, पर तभी स्केटर उससे कहता है कि ये डिजाइन तो कोई दूसरा होटल भी इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर से ये आइडिया भी बहुत पुराना हो चुका है। अगर हम इसे अपने होटल में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा होटल दूसरे होटल की कॉपी लगेगा। अब ये सुनकर बैरी का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो तुरंत वहाँ पर मिक्की को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई काम की नॉलेज तो है नहीं, जो आइडिया तुमने मुझे बताया था वो बहुत पुराना है और साथ ही किसी दूसरे होटल से कॉपी किया हुआ है। इसलिए स्केटर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आता है तो मैं तुम्हें नए होटल का मैनेजर बना दूंगा। अब ये सुनकर मिक्की को जलन होने लगती है और वो बैरी से कहता है कि सर आप ये क्या कह रहे हो, आप इस टेक्नीशियन को मैनेजर बनाओगे। इस पर बैरी कहता है कि तुम दोनों के पास मेरे जन्मदिन तक का टाइम है, मुझे जिसका भी आइडिया पसंद आएगा वही मेरे नए होटल का मैनेजर बनेगा। उधर दूसरी तरफ वॉयलेट अपने बच्चों को लेने होटल आती है और उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। वहीं स्केटर भी नाचता गाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी आसमान से बहुत तेज कैंडी की बारिश शुरू हो जाती है, जो सिर्फ उसी पर बरस रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि ऊपर एक कैंडी का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था
था, लेकिन स्केटर को लग रहा था कि उसकी कल रात वाली कहानी सच हो गई है, क्योंकि कहानी के हिसाब से उसके बॉस ने उसे एक मौका भी दिया है और फिर उसके ऊपर कैंडी की बरसात भी हुई है। इसलिए रात होते ही वो फिर से उन बच्चों के पास चला जाता है वापस अपनी कहानी को सच करवाने के लिए, जहाँ कहानी में इस बार खुद को वो एक काउबॉय बताता है जो अपने लिए एक नया घोड़ा खरीदने आया है। इसी दौरान उसे अस्तबल का मालिक एक लाल कलर का घोड़ा जिसका नाम फरारी है वो ऐसे ही उसको फ्री में दे देता है और इसी के साथ वो अपनी कहानी को यहीं पर खत्म कर देता है। पर तभी बच्चा कहता है कि नहीं मामा जी, ऐसे कहानी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सुंदर सी लड़की जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, पर तभी आप वहाँ पर आते हैं और जैसे तैसे करके उसे बचा लेते हो, जिसके बाद आप उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाते हो। तभी लड़की आपको उसकी जान बचाने के बदले में कुछ और देना चाहती है, लेकिन आप उसे मना कर देते हो और कहते हो कि अगर मुझे कुछ देना ही है तो $100 मिलियन दे दो, और अगर वो भी नहीं दे सकती तो एक किस ही दे दो। जिसके बाद जब आप दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक बोना आदमी आकर आपको लात मारता है और तब जाकर ये कहानी खत्म होती है। जो कहकर वो दोनों बच्चे सो जाते हैं और अपना स्केटर पहुंच जाता है फरारी के शोरूम के बाहर, जहां पर वो खड़ा होकर एक लाल फरारी को घूरे जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई तो आकर उसे वो फरारी गिफ्ट कर देगा। इसी दौरान वहां पर एक आदमी आता है और उससे कहता है कि भाई तू इसे क्यों घूर रहा है, मैं तो तुझे ये फ्री में दिलवा दूंगा। जिसके बाद वो उसे 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करने को कहता है, पर तभी वो आदमी उसका पर्स चुराकर वहां से भाग जाता है। आगे जब स्केटर निराश होकर होटल की तरफ जा रहा था तभी वो देखता है कि उसके मालिक की बेटी को मीडिया वालों ने घेर लिया है, जिसको वो वहां से बचा कर निकालता है, तो वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर जब वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक बोना आदमी आता है जो स्केटर को लात मारकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब लड़की का सारा मूड खराब हो चुका था, तो वो स्केटर को बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। इसी दौरान स्केटर देखता है कि उसके पास वही फरारी है। वो कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये फरारी तेरे पास निकलेगी, अब जल्दी से ये फरारी मुझे दे दे। लड़की कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। स्केटर कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, तो तुम खुश होकर मुझे ये फरारी गिफ्ट में दे दो। लड़की कहती है कि शायद तुम पागल हो चुके हो, और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर स्केटर को समझ आने लगता है कि अगर कहानी वो सुनाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो कहानी बच्चे सुनाएंगे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। जिसके बाद वो वापस उन बच्चों के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक बार एक राजा था और उसकी एक राजकुमारी थी। उसी राज्य में एक बहुत ही होनहार योद्धा भी था जो अपने महान कामों से राजकुमारी को इम्प्रेस कर लेता था, जिसके चलते राजकुमारी का पिता भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे वहां का राजा बना देता है। दरअसल ये कहानी उसी की थी जिसमें बैरी राजा था, राजकुमारी उसकी बेटी और वो योद्धा खुद था। अब उसकी ये कहानी सुनने के बाद वो बच्चे खुश हो जाते हैं, इसलिए उसे लगने लगता है कि अब तो उसकी ये कहानी सच हो जाएगी। जिसके अगले दिन वो बॉस की बेटी को कॉल करता है, लेकिन वो तो अपने काम से किसी दूसरे शहर जा रही थी। इसी दौरान एक स्केटिंग करती हुई लड़की उससे टकरा जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिल थी। आगे वो दोनों बातें करने लगते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए वो पूरा दिन साथ में बिताते हैं, जिस दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब स्केटर के पास बच्चों को कहानी सुनाने के लिए बस एक ही रात बची थी, क्योंकि उसकी अगली रात को उसे अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाना था, जहां पर उसे उनको अपना आइडिया सुनाना पड़ेगा। आगे वो बच्चों को एक प्लेनेट की कहानी सुनाता है जहां पर वो एक विलन से मुकाबला करने जाता है। आगे इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई होती है और अंत में ये लड़ाई स्केटर जीत जाता है। लेकिन अब बच्चों को इस कहानी का अंत पसंद नहीं आता, इसलिए उसकी भांजी बॉबी कहती है कि लड़ाई के बाद स्केटर पर आग का एक गोला आकर गिरता है और वो वहीं पर भस्म हो जाता है। जो सुनते ही स्केटर घबरा जाता है और वो उनसे कहता है कि नहीं, ये कहानी का एंड नहीं हो सकता। लेकिन वो बच्चे उसकी एक नहीं सुनते और चद्दर तान कर सो जाते हैं। फिर अगली रात वो अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पर चारों तरफ आग लगी थी, जिसको देखकर स्केटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को प्रेजेंटेशन देने का टाइम भी आ जाता है। पहली बारी मिक्की की होती है जो उन सभी को गाना गाकर अपनी प्रेजेंटेशन सुनाता है, लेकिन उसका आइडिया किसी को पसंद नहीं आता। इसके बाद स्केटर की बारी आती है और वो सभी से कहता है कि पिछले हफ्ते मेरे भांजा भांजी इस होटल में रहने के लिए आए थे, जहाँ पर उनको सब कुछ नया सा लग रहा था और उनको यहाँ पर घर जैसी कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी। इसलिए हमें एक ऐसा होटल बनाना चाहिए जो हमें घर वाली फीलिंग दे, जहाँ पर हम जब तक रहना चाहे तब तक रह सके, और इसी वजह से हमारे क्लाइंट भी यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रुक पाएंगे और हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब क्योंकि ऐसा होटल उनके शहर में कोई और दूसरा नहीं था, तो बैरी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने नए होटल का मैनेजर बना देता है। इसके बाद बैरी के केक काटने की बारी आती है, जो कि किसी ज्वालामुखी की तरह बना हुआ था और उसमें से आग निकल रही थी। अब ये देखकर स्केटर बहुत घबरा जाता है और वो आग को बुझाने में लग जाता है। वही ये सब देखकर बैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्केटर
स्केटर को उसी समय फायर कर देता है। अब फायर शब्द सुनते ही स्केटर को समझ आ जाता है कि ये फायर आग वाला नहीं बल्कि उसको नौकरी से निकालने वाला था। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि जहाँ पर बैरी अपना नया होटल बनाने वाला है वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर उसके भांजा भांजी पढ़ते हैं। इसी दौरान उसे जिल मिलती है जो कि उससे बहुत नाराज थी। उसे लग रहा था कि स्कूल की जगह होटल बनाने का आइडिया बैरी को उसी ने दिया है। उधर दूसरी तरफ बैरी शहर के कमिश्नर से कुछ बातचीत करने जाता है जिस दौरान जिल उससे मिलती है। वो उसे स्कूल तोड़ने से मना करने लगती है लेकिन बैरी उसकी एक नहीं सुनता और कमिश्नर से मिलने उसके पास जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि स्केटर वहाँ पर पहले से ही मौजूद था जो कि कमिश्नर को स्कूल न तोड़ने के लिए मना चुका था क्योंकि वो कमिश्नर भी उसके बचपन की दोस्त थी। आगे वो बैरी से कहती है कि हमने तुम्हारे स्कूल को तोड़कर होटल बनाने की परमिशन रद्द कर दी है और होटल बनाने के लिए हमने एक अच्छी लोकेशन भी ढूंढ ली है जो कि बीच के पास है। अब ये आइडिया बैरी को बहुत अच्छा लगता है और वो स्केटर को गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मिक्की कुछ ही देर में स्कूल को ब्लास्ट करने वाला है, जिसको रोकने के लिए वो उसके पास कॉल भी करता है लेकिन मिक्की जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाता। तभी स्केटर जिल को लेकर तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। आगे वो स्कूल की फेंसिंग तोड़कर अंदर आता है और मिक्की की छाती पर एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब स्केटर की इस बहादुरी से जिल इम्प्रेस हो जाती है और उसे पकड़कर किस करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे स्केटर अपने पिता के नाम पर खुद का होटल बनाता है जहां पर वो मिक्की को एक वेटर की नौकरी देता है। दूसरी तरफ होटल का कारोबार छोड़कर बैरी मेडिकल बिजनेस में चला जाता है। वहीं उसकी बेटी एक वेटर को सेट करके उससे शादी कर लेती है। अब उस भाई के लिए तो क्या ही बोल सकते हैं, उसकी तो जिंदगी बन चुकी थी। वहीं स्केटर भी जिल से शादी कर लेता है और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।